सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे दलित समाज के जो है सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं कुमारी रंजन लता उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला में विज्ञान शिक्षिका के पद पर हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MSc है, B.Ed M.Ed की हूँ। मैंने 5 सब्जेक्ट से MA भी किया है और एट द प्रेजेंट टाइम आई एम डूइंग द PhD फ्रॉम BKSU। अभी मैं इस विद्यालय में 6 साल से हूँ और मैं दलित चमार समुदाय से आती हूँ। और मेरे जो अभी विद्यालय के प्रभारी आशुतोष राय वो भुनिहार कास्ट के हैं और इस विद्यालय में 6 साल से रही। इस दौरान हमारे विद्यालय में 3 प्रिंसिपल आए और गए, किसी से हमारा कोई विवाद नहीं हुआ। और जब से ये नवंबर 17 से विद्यालय में योगदान किए हैं तब से मेरे साथ कई बार अश्लील हरकत किए, कई बार गंदा कमेंट किए। इस चीज़ जब हमने इसका विरोध किया तो यही हमारा विद्यालय है, आप लोग देख लीजिए। इस विद्यालय में हमारे साथ उन्होंने बाल पकड़कर मारपीट किया, जाति सूचक गाली गलौज किया हमारे साथ। यहाँ तक कि हद तो तब हो गई जब हमारे विद्यालय के ग्राउंड में वो जाकर बांस उठाकर हमारे साथ दौड़ाकर पूरा विद्यालय के कैंपस में हमारे साथ वो मारपीट किए हैं। और जब मैं थाना पे गई, मैं 4 दिन थाना पे दौड़ते रह गई, जनरल थाना, SC थाना और महिला थाना। और हमारा पैसा और पैरवी के बल पर मेरा वो FIR तक नहीं करने देते हैं और मुझे इस तरह से बुरी तरह से मारपीट किया गया था विद्यालय में। हमारे विद्यालय के प्रभारी द्वारा इस तरह बुरी तरह मारपीट मेरे साथ किया गया था कि मुझे सदर अस्पताल भभुआ में भर्ती तक होना पड़ा। और उस समय मीडिया में आया हुआ था, पेपर में। और आज जो है मैं इस विद्यालय में हूँ और हेडमास्टर के हेडमास्टर हमारे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया, गलत किया। और जब मैंने इसका विरोध किया तो हेडमास्टर जो है कई तरह के आरोप लगाकर झूठा और मेरा जो है नवंबर 17 से आज तक मेरा सैलरी बंद किया हुआ है। और इस संबंध में हम जो है जिला में DO के पास गए, DM के पास गए, DDC और सबके पास मैं गई। जब यहाँ से मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं पटना में शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव और माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन गिरिवर दयाल सर के पास में गई। अंत में मैं विवश होकर पटना हाई कोर्ट में से WJC फाइल की और वहाँ भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर को कि 45 दिनों के अंदर जो है इस मामला को ख़त्म किया जाए। और इसके बावजूद भी सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर जो है 2 साल से सुनवाई कर रहे हैं। और अंततः में एक आदेश भी उन्होंने निकाला था कि कुमारी रंजन लता को वेतन का भुगतान जो है 15 दिनों के भीतर किया जाए और सारे मामले को डिस्पोजल किया जाए। और जब हम SC आयोग गए, महिला आयोग गए, ह्यूमन राइट गए, इस हेडमास्टर के हरकतों से तंग आकर, और SC आयोग में जब योगेंद्र पासवान जब सदस्य है, राष्ट्रीय सदस्य, उन्होंने सुनवाई किया तो उस समय कैमूर जिला के DM, DO, हेडमास्टर और मेरी उपस्थिति में सुनवाई किया गया। और सारे साक्ष्य को देखते हुए हेडमास्टर का प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन हेडमास्टर जो है उक्त इसी विद्यालय में बना रहा और आज भी उसी तरह हमको मारता है, पीटता है, स्कूल में कई तरह का टॉर्चर करता है। यहाँ तक का विद्यालय में मैं आती हूँ तो विद्यालय का जो मेन गेट है उसमें ताला बंद कर देता है। और मेरे जैसी एक दलित महिला जो है विद्यालय का जो 6 फीट का 4 दीवारी है उसको मैं फांद कर विद्यालय में आती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। भाई लोग, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक दलित शिक्षिका हूँ। सोचिए कि आज जब हमारे जैसी पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो हमारे जो है गांव देहात में जो अनपढ़ लोग हैं उन लोग के साथ क्या व्यवहार होता होगा। मैं कुछ कागज़ आप लोगों को प्रूफ के रूप में दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये कागज़ है, आप लोग ज़रा सा मेरा देखिए। इसमें हमारा जो ये इंटर परीक्षा में हमारी ड्यूटी लगी थी MP कॉलेज में। और ये देखिए जिसका विरमण पत्र मेरे पास है। इसके बावजूद फिर ये देखिए BK पब्लिक स्कूल में मेरी ड्यूटी लगी थी 2018 में। और इसके बाद फिर देखिए इतना ड्यूटी करने के बावजूद ये कापी मूल्यांकन मैंने इंटर परीक्षा और इंटर और मैट्रिक का मैंने कापी मूल्यांकन भी किया। ये मेरे पास सारा रिलीविंग लेटर भी है। देखिए अटल बिहारी का ये मेरे पास विरमण पत्र है कि शिक्षिका ने उक्त दिनांक इतना से इतना तक विद्यालय में विछड़ का कार्य की, कापी मूल्यांकन कार्य की। इसके बावजूद भी आप लोग ये हेडमास्टर का करतूत देखिए। जब मैं वहाँ से कॉपी मूल्यांकन करके और कापी विछड़ करके मैं आती हूँ तो ये देखिए हेडमास्टर द्वारा उसी महीना में लाल कलम से जो है ये कलम से काट दिया जाता है। ये देखिए मैट्रिक का कॉपी हमने जांचा है। और ये इसके बावजूद ये इंटर परीक्षा में हमने ड्यूटी किया है, ये मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी किया है, ये हमने कापी जांचा है। और इसके बाद ये देखिए सबसे बड़ी बात, ये हेडमास्टर जो है हमारा बनाया हुआ हाजिरी में, ये हमारा नवंबर 18 का है। और यहाँ हमारा बनाया हुआ हाजिरी के ऊपर यानी हमारा उपस्थिति पंजी में हाजिरी बनाने के ऊपर ये हेडमास्टर जो है लाल कलम से
काट कूट करता है और हर महीना जो है जीरो से लेकर माने मनमाना रूप से ये वेतन भेजता है। कहता है कि शिक्षिका विद्यालय में उपस्थित नहीं है। हाजिरी बनाने के ऊपर भी मेरा हाजिरी काटा जाता है। फिर इसके बाद हमको जब देखता है कि सड़क पे हम आ रहे हैं तब जाके जल्दी जल्दी से कॉलम में लाल कलम से काटा गया है। इसके बावजूद आप लोग देखिए उतना पे भी मन नहीं भरता। सबसे बड़ी बात देखिए, यही जो लाल कलम से काटा गया है इसी को देखते हुए हमारा माननीय उच्च न्यायालय पटना ने हमारे पक्ष में रिपोर्ट दिया है। और ये देखिए मैं विद्यालय का एब्सेंटी आपको दिखा रही हूँ कि जिस महीना में, जिस फरवरी 18 और मार्च 18 में मैंने दोनों माह मैट्रिक और इंटर परीक्षा में मैंने ड्यूटी किया है। और उस समय देखिए हेडमास्टर जो है कैसे नवंबर 17 में फुल एब्सेंटी भेजता है। जब 18 दिसंबर को मेरे साथ स्कूल में मारपीट करता है, झगड़ा करता है, तो उस समय ये हेडमास्टर कहता है कि दिसंबर के साथ ही नवंबर के साथ ही दिसंबर का अनुपस्थिति विवरणी रद्द किया जाता है। इस बात से यह स्पष्ट है कि हेडमास्टर जो है अपनी मनमर्जी कर रहा है, मनमानी जिस मर्जी महीना में जीरो वेतन कर रहा है, जिस महीना में चाहता है वो फुल एब्सेंटी भेजता है, यानी जब चाहे वो जैसा कर सकता है। ये देखिए उसी महीना की मैं बात कर रही हूँ, जनवरी में जीरो वेतन किया यहाँ पे लिखा है कि जो है नवंबर के साथ ही इनकी जो उपस्थिति नवंबर के साथ ही दिसंबर की अनुपस्थिति विवरणी रद्द की जाती है। इसके बाद ये देखिए आप लोग, ये हमारा फरवरी 18 है। देखिए पहले 3 दिन हेडमास्टर कह रहा है कि पहले 3 दिन स्कूल आई है तो 3 दिन का एब्सेंटी भेज रहा है। फिर हेडमास्टर कह रहा है उसी फरवरी में कि 11 दिन आई है तो 11 दिन का एब्सेंटी भेज रहा है। फिर देखिए फरवरी 18 में ये हेडमास्टर कह रहा है कि 23 दिन आई है तो 23 दिन का एब्सेंटी भेज रहा है। जबकि चौथा एब्सेंटी डायरेक्टर के पास जब देता है तो 22 दिन देता है। तो इस बात से यह स्पष्ट है कि हेडमास्टर को अपनी मनमर्जी जिस महीना 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जबकि पूरा माह मैं उपस्थित रही हूँ और पूरा माह मैंने कॉपी जांचने में और विक्षण शिक्षक का कार्य मैंने किया है। इसके अलावा फिर उसी तरह देखिए मार्च में मैं पूरा मार्च में मैं कॉपी मूल्यांकन की हूँ। और ये हेडमास्टर देखिए कैसे लिख रहा है कि पहले 5 दिन उपस्थित दिनों की संख्या 5 दिन, यानी 5 दिन के पहले वेतन भेजता है। फिर ये देखिए कह रहा है कि 19 दिन का एब्सेंटी भेजता है। इस तरह से फिर ये तीसरा एब्सेंटी भेजता है तो 25 दिन। इसके बावजूद भी देखिए उसी तरह ये अप्रैल 18 में 6 दिन कह रहा है कि उपस्थित दिनों की संख्या 6 दिन है। इस तरह से ये मेरे पास जो है पूरे माह की अनुपस्थिति विवरणी है जिसपे हेडमास्टर ने साइन भी किया हुआ है। तो इस बात से आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि एक माह में एक शिक्षिका का अनुपस्थिति विवरणी, चाहे किसी भी टीचर का एक माह की अनुपस्थिति विवरणी सिर्फ एक बार भेजा जाता है, न कि 3 बार और 4 बार। इस तरह से मेरे पास और देखिए ये है हमारे जो गिरवर दयाल सर हैं, उन्होंने ये ट्रिमाइंड कमेटी का गठन किया है। उसमें ये ट्रिमाइंड कमेटी का गठन किया और जब वो ट्रिमाइंड कमेटी पटना से आती है स्कूल में और वीडियो कैमरा के सामने मेरा रिकॉर्डिंग होता है तो सारे टीचर को दबाव डालकर ये हेडमास्टर जो है मेरे खिलाफ बयान दिलवाता है। और जब वही विद्यालय में हमारे इसी क्लास में हमारे बच्चों से बयान लिया जाता है, बच्चों से, तो सारा बच्चा कहते हैं कि मैडम जी रोज़ आती हैं, रोज़ पढ़ाने आती हैं, रोज़ विद्यालय में आती हैं और हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों विषय पढ़ाती हैं। तो इस तरह से आप सोचिए कि सरकार हमको मनोनीत किया है बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। इसके बदले में हमको सरकार जो है हमको वेतन भुगतान करती है और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चे हमारे कह रहे हैं कि मैडम जो है रोज़ आती है, रोज़ हम लोग को पढ़ाती है। और हेडमास्टर प्रभारी जो विद्यालय का है वो देखिए कह रहा है कि एक भी दिन स्कूल नहीं आती है, एक भी दिन नहीं पढ़ाती है। और इसके अलावा देखिए इसमें और सारा, इसके अलावा जो है भवन कला, इसके अलावा देखिए इस संबंध में एक बार हमारे विद्यालय का औचक निरीक्षण हुआ था, 11 फरवरी को हुआ था 18 में ही। और उस समय औचक निरीक्षण जो हमारे शिक्षा मंत्री के कहने पर यहाँ कैमूर जिला के डीएम जो है नवल किशोर चौधरी ने औचक निरीक्षण किया था और उनके साथ एडीएम अमरीश कुमार सिन्हा भी थे। और उस औचक निरीक्षण में जान लीजिए कि हमारा हेडमास्टर जो है 4 दिन पकड़ाया, अनुपस्थित था और हमारे जो कहने के बावजूद रजिस्टर देखा गया तो बिना सूचना विद्यालय से 4 दिन फरार था।
और उस हेडमास्टर को फरार रहने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पैसा के बल पर 2 लाख रुपया देकर 4 दिन मैनेज किया, जबकि औचक निरीक्षण में वो बुरी तरह से हेडमास्टर पकड़ाया था। काटिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।